पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 दिन हो गए हैं और माइनर पोक्सो का केस बनता है और उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही 5 दिन से। अब जब हम लीगल एक्शन ले रहे हैं तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। भाई झूठ सच का फैसला तो हमारी न्यायपालिका करेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और महिला पहलवानों के आंदोलन का ये चौथा दिन है। इससे पहले जनवरी में हमने यही आंदोलन देखा था। मौसम बदल गए लेकिन हालात आज भी यही हैं। 7 महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़न और अभद्रता की हदें पार की हैं, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ पहलवान सत्यव्रत कादियान हैं। एक तरीके से आप लोगों पर ही आरोप लग रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, हम 3 महीने पहले यहाँ आए थे। उस टाइम पे सरकार ने खुद ये बोला कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। उन्होंने हमने फिर कमेटी के सामने सब बताया, तो अगर हम झूठ बोल रहे थे तो उसी टाइम वो बता देते ना कि झूठ बोल रहे थे। अभी 3 महीने हमारे को अंधेरे में रखा और अब हमने जब स्टार्ट किया लीगल एक्शन लेना तो कुछ बयान आ रहे हैं, कुछ कमेटी के बयान आ रहे हैं, कभी किसी के बयान आ रहे हैं। भाई 3 महीने से आप चुप क्यों थे? अब जब हम लीगल एक्शन ले रहे हैं तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। भाई झूठ सच का फैसला तो हमारी न्यायपालिका करेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा है। तो क्या हुआ है अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से, आप लोगों की तरफ? कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेज दिया और अभी परसों उसकी सुनवाई है, तो अभी देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मतलब दिल्ली पुलिस की तरफ से आप लोगों को लेकर कुछ फेवर में कुछ अभी तक नहीं हुआ है? जी देखिए, हमारी बहुत सारे संगठनों से बात होती है। महिला आयोग से भी हम टच में हैं और उन्होंने भी, मतलब पूरा देश ना वैसे ही दिल्ली पुलिस के इस रवैये को देख के हैरान है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 दिन हो गए हैं और माइनर पोक्सो का केस बनता है और उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही 5 दिन से। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया ये कानून इतने कैसे बदल दिया आपने कि माइनर के केस में आप 5 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। तो ये इस देश के लिए बहुत शॉकिंग चीज़ है। अच्छा, भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वो जो 7 महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो फिर सामने क्यों नहीं आती? क्योंकि देखिए ये बेतुका एक तरीके से उनका बयान हो गया, क्योंकि जो भी पीड़ित महिला है उसे तो इस तरीके से कोई भी सामने नहीं ला सकता। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये उनकी खराब मानसिकता दिखाता है। यही शो करता है कि कितने खराब मानसिकता के लोग हैं। जब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई विक्टिम की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और उसके बाद इतने अगर वो ज्ञानवान हैं, अगर इतने वो समझदार इंसान हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिना भी अगर ये सवाल अगर वो उठाते हैं, वो भी एक लड़कियों के, हमारे देश की बेटियों के संदर्भ में, तो ये उनकी खराब मानसिकता को दर्शाता है। अच्छा, जिस तरीके से स्मृति ईरानी हमेशा कहती रहती हैं कि वो महिलाओं के साथ हैं, लेकिन महिलाओं, चाहे पहलवानों का हो या देश में किसी भी महिला का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ भी अत्याचार हो, किसी को पीड़ित किया जाए, सेक्सुअल हरास किया जाए, बट स्मृति ईरानी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्यों बयान नहीं दे रही। आप अगर महिलाओं के लिए आप खड़े हो तो उनका क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो, आप उनसे पूछो कि आप जब महिलाओं के साथ, मेरा भी यही सवाल है उनसे एक्चुअली, कि जी आप महिलाओं के साथ खड़े, मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा अगर वो आके हमारे इस चीज़ को अगर समझें और हमारी जो देश की बेटियों को अगर न्याय दिवाए, तो मैं तो अभी तक उनका स्वागत ही कर रहा हूँ। आप लोगों पे आरोप भी लगाया था अध्यक्ष ने कि आप लोग क्या है, हरियाणा को मोनोपोली देना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि रेसलिंग में सिर्फ हरियाणा के लोग ज़्यादा हैं, आप लोग जात पात कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे उनके आरोपों को? मैं तो जी, हमारा तो ये मंच है सभी आरोपों का जो जवाब दे रहा है। कल यहाँ पर राजकुमार सैनी जी आए, आज यहाँ पर वाल्मीकि जी विधायक आए हैं खरखोदा से। हमारे तो यहाँ आप आम आदमी पार्टी के कई आ चुके हैं यहाँ पे, तो हमारा तो हर जाति के, हर जात के लोग यहाँ के हमारे को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, आपने बताया आम आदमी पार्टी के भी लोग आए, सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं वो भी आपके समर्थन में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहला जो आप लोग का प्रदर्शन था उस वक्त, जिस तरीके से कितने राजनीतिक पार्टियां आप लोग के समर्थन में विपक्ष की आना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बोला था कि ये प्रदर्शन महिलाओं के हक के लिए है, हमें राजनीति नहीं करनी है। आपको लगता है कि उस वक्त आप लोगों से गलती हो गई थी? नहीं, गलती नहीं, कुछ जब भाई ये इतना बड़ा संगठन को साथ लेके चलना अपने आप में एक चुनौती का काम होता है, और उसमें कोई अगर खुद की राजनीति का फायदा देखना लगे तो उसमें बेचारे पहलवानों की कोई गलती नहीं है। इन्होंने अपना गेम करेक्ट किया है, इन्होंने कभी राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है।
तो चलो अभी हम उन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। बृजभूषण शरण सिंह को यहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार बयान दे रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, कोई सबूत नहीं है इन लोगों पे। जी देखिए, ये काम ना तो हमारा ना काम ये बृजभूषण शरण का, ये तो काम जो है वो कोर्ट में चला गया है। दिल्ली पुलिस का काम है, जांच करो आप, और कोर्ट का काम है कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं। तो ये भाई जब मामला कोर्ट में चला गया तो उन्हीं का वेट करना चाहिए। रणनीति क्या है आगे की, किस तरीके से ये प्रदर्शन और आंदोलन एक तरीके से आपका बढ़ने वाला है, क्या कहेंगे? जब तक है कि उसको सजा नहीं होगी, और साथ ही हमारी जो कुश्ती में जो हमारी देश की बेटियां हैं, जब तक कुश्ती का भविष्य और उन बेटियों का भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं जाता, हम यहीं बैठे हैं। धन्यवाद।